ये शरीर धरा रह जाएगा, जला करके राख कर देगा, मिट्टी में दफन कर देगा और आपको काल घसीट करके जमलोक में लेकर के चला जाएगा। तो बाबा कबीर कहते हैं, हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई। गया तीरथ करने के लिए 5 भाई और तितुआ कद्दू लेकर के यहां से भेज दिया एक महात्मा जी ने, जाओ तीरथ करके आ जाना, और जहां जहां जाओगे वहां क्या कहते हैं, ये तितलौकी को भी स्नान करवा दे। हरी बेल मन वो तितलौकी को कहते हैं। तो वही तितलौकी लेके गया, तीरथ करके आया और लौट के आया तो छील जगन्नाथ जी का भी दर्शन करा दिया। और आप लोग जानते हैं जगन्नाथ जी के विषय में, वहां जाने से लोग यही कहते हैं अभी भी कृष्ण भगवान का दिल धड़कता, अभी भी धड़कता, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और वो तितुआ कद्दू ले जाकर के जगन्नाथ जी का भी दर्शन करा दिया, जहां कृष्ण भगवान का अभी भी दिल धड़कता है जगन्नाथ। और वहां से लौटा करके लाया रहा, छील करके जब एक एक टुकड़ा सब भाई को दिया। अब ना उगलते बने ना निगलते बने, क्योंकि फेंकता हूं तो प्रसाद कैसे है, कैसे फेंकूंगा, और निगलता हूं तो इतना कड़वा है कि निगला ही नहीं जाता। तो बाबा कबीर कहते हैं ये जगन्नाथ जी का दर्शन करके भी तितुआ कद्दू का तीतापना नहीं गया, तो मन के ये बुरे विकार कहां से मिटेंगे, गुरु के चरण में गए बिना कहीं नहीं मिटने वाले हैं। तो हरी बेल की कोरी तुमड़िया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करवाई, जिनकी लगन गुरु सोना ही। तो मन की करवाई खत्म हो, मन का कड़वापन खत्म हो, मन रूपी दर्पण मेरा पवित्र हो, जहां परमात्मा का मूर्त झलकने लगे, ऐसा मन को बनाने के लिए हमें गुरु के चरण शरण की आवश्यकता है। फिर आगे कहते हैं, जैसे फूल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ झरी जाई। जंगल में फूल खिले कब झड़ गए पता ही नहीं चला, है ना। घर में खिलते हैं फूल, कोई देवता पर चढ़ाता है, भगवान पर चढ़ाता है, गुरु पर चढ़ाता है, और कहीं जो भी इष्ट देव हैं उनके ऊपर लोग चढ़ाते हैं। इसलिए कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंतकाल पर, कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंतकाल पछताई, जिनकी लगन गुरु सोना ही। गुरु के लगन, गुरु के चरणों में प्रेम हमारा नहीं हो तो अंतकाल में, अंतिम में, ये कीमती जो ये मनुष्य का शरीर है, ऐसे गुरु को छोड़ करके अगर रहेंगे तो कहते हैं गुरु सीढ़ीते उतरे शब्द बिहुना होय, अत्ता को काल घसीटी हैं राखी सके नहीं कोई नहीं बचाएगा, काल घसीट करके लेकर के चला जाएगा। ये शरीर धरा रह जाएगा, जला करके राख कर देगा, मिट्टी में दफन कर देगा और आपको काल घसीट करके जमलोक में लेकर के चला जाएगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। ए गुणवंत लोगो, ए गुण से भरे हुए लोगो, मैंने बड़ाई करते हुए गुरु महाराज कहते हैं किसी भी तरह से गुरु की बातों को मान लो, हिदायत को मान लो। देवी साहब ने जो चेतावनी दी है उसको मान लो। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, अब मैं ही कहें सुख शांति मिली है। कैसा सुख मिलेगा, कहते हैं शांतिमय सुख। शांतिमय सुख माने खाने पीने खूब मिलता है, 2 लात रोज दिन मिलता है। शांतिमय सुख मिलेगा माना ऐसा सुख मिलेगा जिस सुख का अंत ही नहीं होगा, है ना, अविनाशी सुख मिल जाएगा। मैं ही कहें सुख शांति मिली है, भव का हो ये अंतरे। और अंतिम में ये आवाजाही के दुख से सदा सदा के लिए तुम निकल जाओगे। ये गुरु महाराज की चेतावनी है। तो विशेष बातों की चर्चा हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में करेंगे। अभी आरती होगी और आरती के पश्चात ये धूप दीप प्रज्वलित होगा। सब लोग बारी बारी से आकर के गुरु महाराज को आरती दिखाएंगे और बड़ी थाली नहीं लेंगे, छोटी थाली से आरती दिखाएंगे सब लोग। और उसके पहले मेरा निवेदन है, मेरे पूज्य भ्राता श्री बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश पंजियारा साहब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप 2 शब्द रखने की कृपा करें। और विशेष बातों की चर्चा तो हम शाम के सत्संग में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। नहीं बन हाँ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस संबंध में 1-2 छोटी छोटी निवेदन है ये हमारे छोटे भाई का, कि हमने सोचा कि अपराह्न काल में उन सारी
बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है, तो फिर भी इच्छा है तो एक दो छोटी कहानी के रूप में कि आप लोग जानते हैं कि जब एक बार की घटना, मैं गया था ये उज्जैन महाकुंभ मेले में। तो पहले तो बहुत दूर में मिला था प्लॉट। बार बार गुरु महाराज को स्मरण करता था कि गुरुदेव ये क्या हो गया। आवेदन देने में जिस दिन गया था तो आवेदन नीचे फर्श पर ही बैठ के लिख रहा था, कोई बैठने की जगह ही नहीं थी। खड़े खड़े लिखा जाएगा कैसे, तो बैठना तो पड़ेगा। तो आसनी बिछाई और नीचे में ही लिखने लगा मैं आवेदन। तो दो प्रेस रिपोर्टर आ गए और वो देख रहे थे, मेरा हैंडराइटिंग भी देख रहे थे और जो भाषा में लिख रहा था, तो प्रेस रिपोर्टर हैं तो वो लोग लिखना पढ़ना ही काम है। तो वो पढ़ते हुए कहते हैं हमको कि महाराज जी आप किसी ऑफिस में काम करते थे पहले क्या? सो क्यों? नहीं, आपकी भाषा से पता चल रहा है कि आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज लिख रहे हैं आप। तो हमने कहा कि हाँ, रवि चंद्रवंशी, इधर जो रमानी लोग लिखते हैं ना वहाँ पर चंद्रवंशी लिखते हैं। तो बड़े ही सज्जन लोग थे, हम छोटे ही थे लेकिन बड़े सज्जन। तो वो बोले महाराज मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको दिलाऊंगा प्लॉट। लड़ते झगड़ते वो ये पहले तो 100 बाय 100 का प्लॉट मिला, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट। फिर वो प्लॉट कैंसिल करवा, मेरे मोबाइल पर सूचना आती थी। 2 दिन के बाद पता चला कि नए 100 बाय 100 का 2 प्लॉट हो गया। फिर वहाँ से फ़ोन करते महाराज वो भी कैंसिल करवा दिया। हमने कहा उससे नहीं चलेगा, इतना में तो शौचालय नहीं बनेगा मेरा। तो 100 बाय 100 का 3 प्लॉट, इस तरह करते करते 100 बाय 100 का 8 प्लॉट उन्होंने दिलाया। अब 800 फीट लंबा रही, 100 फीट चौड़ा थी। ये भी ठीक नहीं लगता था, ये लंबाई इतना हो गया, चौड़ा बहुत कम हो गया। तो इतना मिलने के बाद में मुझे लगा कि अब प्लॉट चेंज नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा। तो सारा सामान लेके हम लोग गए थे। पहले बहुत ये बहुत दूर में दे दिया था, मना ये एकदम शराबियों का अड्डा था। उधर बहुत हल्ला गुल्ला, रात में शराब पी के करते थे जगह। और हम लोग वहाँ पर डेरा डाले, तंबू गाड़ लिए, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। मच्छर तो इतनी थी, इतना मच्छर वहाँ चारों तरफ, माने गंदगी इतनी थी कि मच्छर पूरा भरा हुआ था उस क्षेत्र में। तो बड़ी कष्ट था। एक रात तो वहाँ पर बिताए। अब बाद में ये रवि चंद्रवंशी आए ना, तो इनको हमने कहा ऐसा कीजिए, आप कमिश्नर साहब को फ़ोन कीजिए, यहाँ लोग सुनेंगे नहीं। और कोई बता दिया कि महाराज आप लोगों को इस क्षेत्र में प्लॉट नहीं मिलने वाला है, आप दूर चले जाइए, मैंने जाके प्रयास कीजिए। इस क्षेत्र में भी 1 महीने के बाद काम होगा, नहीं मिलेगी अब यहाँ कोई व्यवस्था, हो सकता नहीं भी दे आपको। तो हमने उनको कहा कि आप फ़ोन कीजिए, नहीं तो मैं करता हूँ, नंबर दीजिए। वो लगा दिए कमिश्नर को फ़ोन। 5 मिनट में ही उनकी गाड़ी और स्कॉट पार्टी, माना फोर्स वाली गाड़ी, दोनों गाड़ी VIP लाइट वाली, दोनों गाड़ी आकर के मेरे प्लॉट पर रुक गई। मैप तो पूरा उन लोगों के पास रहता, पहुंच गए मैंने 11 बजे रात में ही। और आकर के सब लोगों को देखा कि 40-45 सन्यासी हैं ये लोग। पूछते महाराज आप लोग ये क्या कहते हैं, सन्यासी हैं कि बैरागी हैं? बैरागी माना घर गृहस्थी वाले महात्मा, हम के सब सन्यासी लोग हैं, सब बाल ब्रह्मचारी सब। तो वहाँ देख रहे 40-40 सब, कुछ तो अधिकांश तो हमसे छोटे ही थे। बोले महाराज ये आप लोगों का प्लॉट नहीं है, चलिए दूसरे जगह। तो दूसरे जगह रात में ही लेकर के गए। बोले एक महाराज का प्लॉट हमने कैंसिल किया है, अभी चलिए मैं वही अलॉट कर देता हूँ। वही वाला प्लॉट हमको अलॉट कर दिया। अभी एकदम मेन रोड में, एक तरफ महर्षि महेश जोगी का, ये मेरे सामने में संगदेव का, पायलट बाबा का, साध्वी रीतम्बरा का, सब एक लाइन में एकदम मेन जगह में प्लॉट मिल गया उज्जैन में। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी मिलेगा। तो वहां पर जब गया तो महर्षि महेश जोगी के कैंप के 2 लोग आते थे बार बार। अब 2 लोग आते थे मेरे कैंप में, उसमें से एक लड़के कोई तिवारी या कोई थे, और वो आकर के लोग मुझे प्रणाम करते थे, व्यवस्थापक थे वहाँ के। आने लगे जिस दिन, तो वो लड़का कहता है प्रणाम किया। 2 लड़का था, एक लड़का पहले ही कहीं जा चुका था, दूसरे जगह ड्यूटी लग गई थी। तो एक लड़का जो बचा
वो लड़का प्रणाम किया माथा टेक करके। हम लोग अपनी गाड़ी पर बैठे, पूरा सामान भरा हुआ था गाड़ी, ट्रक में बैठ गए। ट्रक में ही हम लोग, चलो लंबी यात्रा है और लोगों को छोड़ के हम आ भी नहीं सकते थे, नहीं तो हम लोग ट्रेन से आ सकते थे, सब लोगों को साथ में लेके आना था। वो लड़का आके प्रणाम किया। अब प्रणाम करके मेरा हाथ पकड़ करके अपने माथे पर रखा। अब माथे पर रख करके वो कहता है, महाराज जी इसी तरह पुत्रवत स्नेह देते रहिएगा। अब मेरे उम्र का है वो आदमी, और वो कहता है इसी तरह पुत्रवत स्नेह देते रहिएगा। हम कहे इसका माना क्या होता है पुत्रवत स्नेह का माना? बोले महाराज मैं रोज दिन आपके शिविर में आता था, पहले दिन मैं आया, मैं किसी और महाराज को देखने नहीं आता था, लेकिन मैंने पहले ही दिन जिस दिन आपको देखा उसी दिन से मेरे मन में एक बात घूमने लगी। क्या? अब बोलते बोलते रो पड़ा। कहा जैसे ही पहला दिन देखा तो मुझे यही लगने लगा पिछले जन्म में आप मेरे पिताजी थे। नाम था उनका कोई तिवारी। बोले ऐसी आपकी भावना, चलिए कोई बात नहीं, आशीर्वाद का तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति हो, यही बोल करके वहाँ से निकले। कहने का भाव मेरा है कि कुछ सद्गुण आपके अंदर है ना, आपके विषय में लोगों की दुआ चलने लगती है ना, बहुतों की दुआ आपके साथ में जुड़ जाएगी अगर कुछ बढ़िया गुण आपके अंदर में। और ये कहावत है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। बहुत कुछ सिद्ध करता है आपका गुण, आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति बहुत कुछ साबित कर देगी, बहुत कुछ दुनिया के लिए आईना हो जाता है वो कि आप क्या कर रहे हैं, चाल ढाल, बोलना, देखना, सुनना, बैठना, उठना। तो उसी प्रकार गुरु महाराज का जब जन्म हुआ, इस धरती पर अवतरण हुआ, एक अजूबे की बात यही थी, वो यही कि जन्म लिया और सर पर 7 जटाएं। जन्म के समय में 7 जटा लिए हुए, जटा समझ रहे कि नहीं? जटा माने बाल बंधाया हुआ, जैसे जट्टा नहीं हो जाता, किसी का बाल नहीं धोता, बाबा जी लोगों को नहीं देखे हैं, सब बाल चिपक गया इस तरह से, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, 5-6 जट्टा हो जाता। तो गुरु महाराज के माथा पर, ये गुरु महाराज को माँ के गर्भ से आए बाहर संसार में, तब माता ने और बाहर संसार के लोगों ने देखा कि सर पर 7 जटाएं थी। इस जो साक्षात जोगी के पहचान है, और बचपन में ही पता चल गया, उसी समय से पता चल गया था कि बालक कौन आया है इस संसार में। उनके जन्म लेने के ये जो संस्कार थे ना, इसी ने साबित कर दिया कि ये कौन आए हैं संसार में, ये साक्षात जोगी के पहचान है। और दुनिया में कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उनके पिता के द्वारा बन गई। पिताजी पढ़ते थे रोज लोग रामचरितमानस, और रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। तो इनको लगता था बचपन में कि मेरे पिताजी रोते क्यों हैं। माँ तो जिस समय गुरु महाराज 4 वर्ष के थे उसी समय चली गई, लेकिन दूसरी माँ सामने में तैयार थी। वो कौन? तो लोग जानते हैं, घर में माँ अगर नहीं रहे तो माँ के बाद अगर घर में कोई पहली माँ का स्थान लेती, वो होती है बड़ी बहन। अगर बड़ी बहन घर में हो तो शायद छोटे भाई को माँ की कमी नहीं होती। तो बड़ी बहन मिल गई, उन्होंने पालन पोषण किया और उनके परवरिश ऐसी मिली उनके द्वारा, ऐसा संस्कार उनके द्वारा भरा गया, ये धीरे धीरे भक्तिमय जीवन होता गया। हालांकि शक्ति के उपासक थे उनके पिताजी, मैंने दुर्गा काली आदि की पूजा पद्धति थी उनके यहाँ। कई बार कोशिश भी किया गया इनको मांस मछली आदि खिलाने की, लेकिन कभी भी ये स्वीकार नहीं किए। तो इस प्रकार का पवित्र जीवन गुरु महाराज का चलता रहा, और आगे चल करके कठिन, माने क्या कहते हैं, ऐसा नहीं बहुत आसानी से इतने महानता को पर पहुंचने के लिए नहीं दिया गया। बार बार पिताजी प्रयास कर करके उनको लाते गए। उनके पिताजी को खुद ही नहीं पता था कि जो मेरा बेटा बन करके आया है वो संसार का तारनहार है ना, इस भव दुख से माने लाखों लाख जीवों के मुक्ति का द्वार खोलने वाला, ये उनके पिताजी को ही पता नहीं था। और दुनिया में आगे उनकी यात्रा शुरू होती है, और कठिन जीवन जीते हुए, पहले तो पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में क्या उनका मन लगेगा। मीराबाई के वाणी में आया, बिरह के मारे
बन बन डोलूं, जहां सुनसान मिले एकांत में, जहां तहां डोलती फिरती थी, घूमती फिरती थी। विरह में उस प्रभु का कैसे दर्शन बना। क्या कहते हैं, जिनको कभी नहीं देखा उनसे प्रेम। ऐसे देखते हैं ना, क्या कहते हैं, राधा का और ये सब का जो प्रेम होता, उन्होंने तो देखा था भगवान कृष्ण को, लेकिन मीरा ने नहीं देखा जिसको, उनसे प्रेम, एक तरफा प्रेम, उस तरफ से कभी प्रेम नहीं दिखाया गया। और उनके विरह में, विरह के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिल्या न कोई। विरह की अग्नि लगी है, कोई वैद्य ठीक कर सकेगा? अरे बच्चे की मां ही खो गई है, हमको चाहिए मां, और दूसरी मां ला करके खूब बढ़िया टॉफी कुरकुरे कुछ भी ला करके दे दे, कभी वो रोना बंद हो सकता है क्या? रोना तो बंद तभी होगा जब मेरी अपनी मां मिल जाए, जिसकी खोज है अंदर से। तो मीराबाई कहते, बिरह के मारे बन बन डोलूं, वैद मिल्या नहीं कोई। और मीरा की जब पीर मिटेगी, कब? जब वैद सांवरिया हो, जिस सांवरिया को खोज रहे वो मेरे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बस चाहत है कि उनसे मिल जाऊं। और कैसी मिली? इस बिरह के मारे बन बन डोलती रही, इस बिरह की अग्नि में जलती रही। बीच में मिल गए संत रविदास जैसे महापुरुष, संत मिल गए, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिले, तो उन्होंने उनके विषय में लिखा, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करिए अपनायो। पहले गुरु ने अपना लिया तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्मों जन्मों की पूंजी पा गए। गुरु ने अपनाया, और गुरु ने अपनाने का माने ही है कि उस परमपिता परमात्मा से जोड़ देगा, अपनी सारी शक्ति लगा देगा। क्योंकि वे ही ये कैसे होते हैं ना, अपनी शक्ति लगा के पहले वो अपने आप को जोड़ेगा, फिर वो खोजेगा कि मेरा संतान कौन कौन सा है, वो संतान को भी जोड़ने की कोशिश करता है। तो दुनिया में, संसार में और भी जो लोग हैं वे भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये चूंकि परमात्मा से मिले होते हैं, इन पर विशेष कृपा उनकी होती है, तो ये अपने पूरी शक्ति झोंक करके रखते हैं। चाहे हमें दुख दे दो, हमें तड़पा दो, लेकिन हमारे शिष्य को कभी नहीं तड़पाना। रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव आपके गले में कैंसर क्यों? आप इतने बड़े महापुरुष, गले में आपको कैंसर क्यों हो गया? तो बोला, मेरे एक भांजा था विकास, नहीं चाहता था, मैं दीक्षा देना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के कहने पर हमने उनको दीक्षा दे दी, और उसका सारा पाप मैं झेल रहा हूं। तो इसलिए विशेष ना कहकर ये विशेष चर्चा हम लोग कथा उठाएंगे तो लंबी हो जाएगी। अपराह्न काल में गुरु महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष चर्चा होगी। आइए थोड़ी देर अपने पूज्य भ्राता श्री आदरणीय श्री जगदीश पंजारा जी महोदय से हम लोग थोड़ी देर सुनते हैं, फिर आरती होगी और दीप प्रज्वलन होगा, पुष्पांजलि होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।